राघवन, हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ दिल्ली से कोई नई जानकारी निकल कर आ जाए, लेकिन अभी तक निकल नहीं पा रही है। आप ये बताएं कि डीके सरकार का स्वरूप कैसा दिखाई देगा? जाति समीकरण की बात करें तो किन किन के चेहरे सामने हो सकते हैं? सिद्धारमैया के विश्वसनीय चेहरे भी क्या इस कैबिनेट में शामिल होंगे? और जो 3 डिप्टी सीएम की बात हो रही है, क्या उसमें प्रियंक खड़गे और सिद्धारमैया के बेटे को भी एडजस्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए पहले तो जब ये कह रहे हैं सुरजेवाला की मीटिंग बहुत प्लेजेंट रही, तो इसका मतलब हमको ये तो समझना चाहिए कि कोशिश अभी भी आला कमान कर रहा है कि सिद्धरामैया को किसी तरह से राज्यसभा के लिए भेज दिया जाए। डीके शिवकुमार के कैबिनेट के स्वरूप की आप बात करें, उस पर आज बहुत बड़ी मीटिंग डेलिब्रेशन जो है वो दिल्ली में होने वाला है। डीके शिवकुमार वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये कहा गया दोनों ही कैंप की तरफ से, और पार्टी आलाकमान के सूत्र भी ये बताते हैं कि सोशल बैलेंस और कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल डीसीएम हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 डीसीएम भी हो सकता है। लेकिन अभी डीके शिवकुमार के कैंप की तरफ से यह कहा गया है कि वो नहीं चाहेंगे कि पावर में किसी तरह का डायल्यूजन हो। वो कोशिश करेंगे पार्टी आलाकमान को यह समझाने की कि वो अकेले मुख्यमंत्री बने। हालांकि जब पिछली बार सिद्धरामैया के कैबिनेट में भी मल्टीपल डीसीएम बनाने की बात आई थी, तब इन्होंने डीके शिवकुमार ने कहा था कि और कोई डीसीएम नहीं होगा, मैं अकेला रहूंगा। तो ऐसे में देखना होगा कि पार्टी आलाकमान किस हद तक उनकी बात मानती है। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे की बात है, वो सिद्धरामैया कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, और अगर डीसीएम बनाने की बात आती तो एक दलित चेहरे पर उनका दलित हैं वो, तो उनका नाम जो है सबसे आगे है। यतींद्र सिद्धरामैया के बारे में कहा जा रहा है कि ऑफर दिया गया है सिद्धरामैया को कि अगर वो चाहें तो डीके शिवकुमार की कैबिनेट में अपने बेटे को कोई भी रोल दे सकते हैं। ये सिद्धरामैया पर निर्भर करेगा। बहुत शुक्रिया राघवन, आपका भी, विजयलक्ष्मी आपका भी। अब अगली मीटिंग डीके शिवकुमार की है राहुल गांधी के साथ। अब वहां पर क्या चर्चा होती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और मैं सचिन जी, जो परसेंटेज ऑफ कास्ट वाइज परसेंटेज देख रही थी कि कांग्रेस पार्टी को वोकली का सपोर्ट 17% का रहा, लिंगायत को 25%, मैं एमएलएस के हिसाब से ये जानकारी दे रही हूँ, कुर्बा समाज से 7%, अदर ओबीसी 10%, मुस्लिम समाज से 7%, एससी एसटी का भी अच्छा सपोर्ट रहा 16 और 11%। तो चुनौती यह है कि आपको कास्ट समीकरण तो संभालना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सिद्धारमैया को भी खुश करके रखना होगा। डीके शिवकुमार सिद्धारमैया को खुश करने में एनर्जी लगाएंगे या सरकार चलाने में एनर्जी लगाएंगे? नहीं, देखिए ये जो आप बता रही हैं सपोर्ट, ये विधानसभा का है जी, 2023 का जी। 2024 के लोकसभा में मुस्लिम और दलित का आप छोड़ दें तो कुर्बा की बात करें, वोक्कालिगा की बात करें और अन्य पिछड़ों की बात करें, सबसे ज्यादा संख्या में वो बीजेपी की तरफ वापस चले गए हैं। तो पहली बात तो है, चुनौती ये है कि 23 का रेफरेंस जो है, जो मिला था वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, वो बचा रहे। उसके बाद यह है कि ये सरकार, डीके शिवकुमार का एक चीज स्पष्ट था, अब इनको 28 की तैयारी करनी है। गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया जिस तरीके से ये निर्णय ले रहे हैं कि वो कर्नाटक में ही बने रहेंगे, बेंगलुरु में ही बने रहेंगे, वो पूरा संकेत है कि 28 के चुनाव की तैयारी में सिद्धारमैया अपने पक्ष और उसके दखल के मामले में कतई पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है। अभी स्थिति क्या है कि आपने 5S जो वहां 5 सबसे ज्यादा वेलफेयर फंड चला, उसमें 15% जो आपका खर्च है वो वेलफेयर, वो जिसे कहते हैं फ्रीबीज में चला जाता है। उसके कारण हो क्या रहा है? सड़कें नहीं बन पा रही हैं, पुल नहीं बन पा रहा है, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। बसों में आपने कहा कि भाई महिलाएं नहीं जाएंगी, लेकिन आपने अलग से बस नहीं लाया तो पुरुष समाज कह रहे हैं कि भाई हमें सीट नहीं मिल रही है हम जब जाते। पूरी तरीके से आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितना भी वित्तीय जो हालत है सरकार की, डीके शिवकुमार की बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो उसके बाद अच्छा, आदमी वो है काफी ज्यादा मैनेजमेंट सेंट्रिक, वो चाहते हैं कि फिस्कल गवर्नेंस थोड़ा ठीक हो, वेलफेयर थोड़ा कम हो। अब सिद्धारमैया जब ये करते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि ये 28 का चुनाव का तैयारी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच में ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 पावर सेंटर है वो चीजें हल होने वाली नहीं है। और बैलेंस स्केल जो है वो तो राहुल गांधी के ही पास है, और सारा दारोमदार उनके ऊपर है कि वो कैसे सिद्धारमैया को केंद्र में लेकर आ जाए, जिसकी संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है।